हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं एसवी मंडल आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ उमंग में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे बहुत ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे। और हम बताए थे कि ऐसे समीकरण, रैखिक युगपत समीकरण को हल करने की 5 विधियां हैं। तो पहला तो आप लोग को कल बताएं प्रतिस्थापन विधि, और आज हम बता रहे हैं उसी सवाल को हल करने का दूसरा तरीका, विलोपन विधि। तो जैसा कि आपके सामने एक सवाल है, 3x + 4 = 10 और 2x - 2y = 2। तो करना कुछ नहीं है, बस कल की तरह आ जाइए। ये आपका रहा समीकरण फर्स्ट और ये आपका समीकरण सेकंड। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कभी कोई सवाल छोटा होता है तो उसको छोटा करेंगे, कॉमन लेंगे। मान लीजिए कि अगर हम सब में 2 से भाग लगा दिए बराबर के इधर उधर, तो आपका ये समीकरण छोटा हो जाएगा। तो 2 एकम 2 मतलब ये आपका x हो गया, 2 एकम 2 तो y हो गया, और 2 एकम 2 से भाग लगाए तो 1 आ गया। अब ये छोटा रूप हो गया, इसको समीकरण 2 कहेंगे। तो आपका समीकरण 1 2 बन गया। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, या तो आप समीकरण 1 का ये दोनों 1 और 2 का दोनों x को बराबर कर दीजिए, या तो दोनों y को बराबर कर दीजिए। तो आइए हम लोग करते हैं y को बराबर, बीच वाले को ही प्राय बराबर करते हैं हम। लेकिन जहां आपको सहूलियत बुझाए उसी समीकरण को आप लोग बराबर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका 4y है, यहाँ पर y है। मान लीजिए कि अगर समीकरण 2 में 4 से गुना कर दिया जाए तो आपका ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 1 तथा 2 में 4 से गुना करके जोड़ने पर एक बात याद रखिए, अगर आपका जिस चीज़ को हम लोग बराबर कर रहे हैं, अगर पहले से एक पद प्लस में हो और दूसरा पद माइनस में हो, या मान लीजिए कि पहला पद माइनस में और दूसरा पद प्लस में हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन अगर दोनों पद माइनस में हो या दोनों पद प्लस में हो, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग सदा घटाने पर लिखेंगे। तो आइए सवाल पे आते हैं। तो समीकरण 1 को 1 से गुना कर रहे हैं तो सेम वही उतर जाएगा, 3x + 4y = 10। और समीकरण 2 को 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 गुना x 4x - 4 गुना y 4y और +4 एकम 4। और क्या लिखे जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं। आइए 3 गो x जोड़ 4 गो x, तो आपका 7 गो x हो गया। और 4y और 4y, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो आपका कट गया, 10 4 14। इसलिए x = 14/7, 7 दूनी 14, ये आपका x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण, जिस समीकरण में आपको रखने का इच्छा हो उस समीकरण में रखिए, जो आपको हल्का बुझाए, चाहे 1 चाहे 2, किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है x - y = 1, तो x के जगह हम लोग रखेंगे 2, तो 2 - y = 1, या -y = 1, अब +2 आपका उधर गया तो -2, -2 में +1 गया तो -1, दोनों साइड का 1 1 कट गया, और सॉरी माइनस कट गया, इसलिए y = 1। ये आपका आंसर हो गया। आइए 2 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ 2x + 3y = 13 और 4x + 5 = 23। सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण 1 लिखेंगे, उसके बाद समीकरण 2। उसके बाद आप लोग को हम बताए थे कि आप चाहे ये दोनों को बराबर कीजिए, चाहे ये दोनों को बराबर कीजिए, जो आपको हल्का लगता है अपने मन से कर दीजिए, ठीक है। आइए इस बार हम लोग कर देते हैं इसको बराबर। देखिए यहाँ 2x यहाँ 4x है,
मान लीजिए कि अगर हम समीकरण 1 को 2 से और 2 को 1 से गुना कर दिए तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? तो एकदम बिल्कुल। तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y और 13 दूनी 26, और समीकरण 2 को x से गुना की 1 से तो सेम ही उतर जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। और ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर है और दोनों का चिन्ह भी सेम प्लस है। तो हम आप लोग को बताए थे अगर दोनों पद आपका प्लस में हो या माइनस में हो तो हमेशा घटाने पर लिखेंगे। तो आइए घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस। तो 4 गो x प्लस में 4 गो x माइनस में कट गया। 6y में से आपका माइनस, अब ये माइनस बन चुका है, तो 6y में से 5y आपका चला गया। कितना y बचा? 1 y बचा, प्लस का 1 लिखा नहीं जाता इसलिए y हो गया। अब बराबर 26 में 23 गया 3, अतः y बराबर आपका 3 निकल गया। इस लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर 3। अब y का मान समीकरण कौन हल्का है? तो 1 हल्का है तो 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर दिया हुआ है 2x प्लस 3 गुना y का मान हम लोग यहाँ आ गया है 3, तो 3 ले लिए, बराबर 13। 2x प्लस 3 तिया 9 बराबर 13, या 2x बराबर 13। अब प्लस 9 उधर गया तो माइनस 9, और 13 में 9 गया 4, इसलिए x बराबर 4/2 और 2 दूनी 4। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर। आइए तो एक सवाल और देख लेते हैं। 3 नंबर है सवाल आपका दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7। तो ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो इसमें आप जो भी बराबर कर सकते हैं, ये दोनों बराबर कीजिए चाहे ये दोनों बराबर कीजिए। आइए बीचे वाला कर देते हैं। यहाँ है 5 और यहाँ है 2, तो अगर समीकरण 1 को 2 से समीकरण 2 को 5 से गुना कर दिया जाए तो आपका बराबर हो जाएगा। देखिए ना, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10 हो गया बराबर। चलिए 2 तिया 6x, 2 पंचे 10y और 2 चौके 8, 9 पचे 45x माइनस 5 दूनी 10y अब बराबर 5 सते 35। आप लोग को हम बताए थे कि जिस पद को हम लोग बराबर कर रहे हैं अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो सदा लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। आइए देखते हैं 10y माइनस में 10y प्लस में, तो ये बाबू साहब चला गया तेल पीने, और 45x माइनस में है तो 45x में से 6x आपका चला गया तो माइनस 39x बराबर माइनस 35 में 8 गया तो माइनस 27। दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर 27/39। काटिए 3 से, 3 नमा 27 और 3 से 13 मतलब 9/13। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर तो 1 में आपका देले है 3 और x का मान है 9/13 अब माइनस 9/13, तो x का मान रख दिए माइनस 5y बराबर 4। और ये कटेगा तो नहीं है कोना कोनी, तो गुना करके ब्रैकेट खोलते हैं। 9 तिया 27/13 अब माइनस 5y बराबर 4। या तो इसको उधर भेज दीजिए या इसको यहीं हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कर नीचे एक छुपल है तो 13 1 का लघुत्तम 13
और 13 से 13 में भाग देंगे 1, 1 गुना 27 27, माइनस 1 से 13 में भाग दिए 13, तो 13 को ऊपर से गुना किए तो 13 पचे 65y बराबर 4। एक कर नीचे एक छुपल है। आइए अब कोना कोनी गुना करते हैं। 1 गुना पूरा चीज़ तो हो गया पूरा चीज़ 27 माइनस 65y, अब बराबर 13 चौके 52 या माइनस 65y बराबर 52। अब प्लस 27 इधर आया तो माइनस 27, 12 में 7 गया 5 और 4 में 2 गया 2, मतलब 25। इसलिए y बराबर 25/65। और बतैले थे ना हम गुना में ज्वाइंट रहे और माइनस रहे तो माइनस साथे चला जाएगा उधर, उधर साइड ऊपर में। इसको काटिए, 5 25 और 5 से 13, मतलब 5/13। अतः x बराबर 9/13, y बराबर माइनस 5/13। यही तो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।